आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। आपसे आशा करते हैं हमारी वीडियो अंत तक देखें। अगर आप अंत तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा कि आप अपना घर बैठे ही अपने मोबाइल से या अपने पीसी से किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे छोटी रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी हाल ही में पीएम किसान सम्मान निधि की जो साइट है वह काफ़ी अच्छी चल रही है। अगर आपने अभी तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म नहीं भरा है और आपको साल के 6,000 रुपये चाहिए तो अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भर सकते हैं। आप 6,000 रुपये बहुत ही आसानी से ले सकते हैं और इस वीडियो में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। यह फॉर्म भरने के लिए आपको अपने गूगल में सर्च करना होगा पीएम किसान। उसके बाद सबसे ऊपर जो वेबसाइट आएगी उस पर आपको क्लिक करना है तो आपके सामने पीएम किसान की ऑफिशियल साइट आ जाएगी। तो आपको नीचे की तरफ देखना है, आपको देखने को मिलेगा फार्मर कॉर्नर। फार्मर कॉर्नर के नीचे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन, उस पर आपको क्लिक करना है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो आपको रूरल फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अगर आप शहर क्षेत्र से आते हैं तो आपको अर्बन फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, इसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर आधार कार्ड में रजिस्टर है या ज़रूरी नहीं है, कोई भी मोबाइल नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना स्टेट चुनेंगे, जिस स्टेट से आप आते हैं उस स्टेट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इस बॉक्स में आपको कैप्चा कोड डाल देना है। कैप्चा कोड डालने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने अभी डाला था। अगर ओटीपी नहीं आएगा तो रिसेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर 4 अंकों का ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देना है, कैप्चा कोड डाल देना है। उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा आपके पास ओटीपी आ जाएगा। ओटीपी आपको इस बॉक्स में डालना है और वेरीफाई आधार ओटीपी पर क्लिक कर देना है। याद रखना, जब भी आप ओटीपी दर्ज करें उसके ऊपर एक कैप्चा कोड है, उसको भी भरना है। उसके बाद ही ओटीपी वेरीफाई हो सकेगा। आधार ओटीपी वेरीफाई पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा। इसमें ऊपर की तरफ डिटेल दर्ज करनी है। सबसे पहले आप अपना ज़िले का चुनाव करेंगे जहां पर आपकी ज़मीन हो। उसके बाद आप अपना तहसील का चुनाव करेंगे जहां पर आपकी ज़मीन हो। ब्लॉक का चुनाव करेंगे जहां पर आपकी ज़मीन हो। उसके बाद आप अपना शहर या गांव का चुनाव करेंगे जहां पर आपकी ज़मीन हो। याद रखना, जो आपके आधार में पता हो उसे दर्ज आप नहीं करेंगे। इसे भरने के लिए आप उसी चीज़ का चयन करेंगे जहां पर आपकी ज़मीन हो। इसमें ज़्यादातर डिटेल भरी हुई हैं, जैसे फार्मर का नाम, जेंडर दिया हुआ है। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी चुननी है, आप जिस कैटेगरी से आते हैं। उसके बाद आपको फार्मर टाइप पर क्लिक करना है। अगर आपके पास 2 हेक्टेयर से कम ज़मीन है तो आप स्मॉल फार्मर पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास उससे ज़्यादा ज़मीन है तो आप अदर पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर आ चुका है, आधार नंबर आ चुका है। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, आपको यहाँ पर दर्ज करनी है। यह रजिस्ट्रेशन आईडी आपको जब मिलती है जब आपने अपनी ज़मीन की रजिस्ट्री कराई थी। अगर आपके पास लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है तो आप इसमें खसरा नंबर भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद आप अपना राशन कार्ड नंबर यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा, अगर आप पीएम किसान मानधन योजना में रजिस्टर करना चाहते हैं तो यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर नहीं करना चाहते हैं तो नो के ऑप्शन पर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके खाते से कुछ पैसे कट जाएंगे। यह एक पेंशन की तरह स्कीम है। उसके बाद आपसे यहाँ पर पूछा जाता है क्या आपके पास ज़मीन है, वह आपकी सिंगल ज़मीन है या जॉइंट ज़मीन है। अगर आपके पास सिंगल नाम से ज़मीन है तो आप सिंगल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अगर जॉइंट ज़मीन है
तो जॉइंट के ऑप्शन पर भी क्लिक करेंगे। उसके बाद ऐड पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहले आपको खाता नंबर दर्ज करना होगा, उसके बाद में खसरा नंबर दर्ज करना है, उसके बाद में आपके पास कितना एरिया आ रहा है तो आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर यह ज़मीन किसान को कब मिली है, 1/2/2019 से पहले या 1/2/2019 के बाद मिली है। अगर पहले मिली है तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर बाद में मिली है तो बाद वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद लैंड ट्रांसफ़र डिटेल यानी आपको यह ज़मीन कैसे मिली है, आपके पति की मृत्यु के बाद मिली है या पिता की मृत्यु के बाद मिली है या फिर विरासत में मिली है। उसके बाद अगर आपने यह ज़मीन खरीदी है, उसके बाद अगर किसान को किसी ने ज़मीन गिफ्ट में की है, ज़मीन गिफ्ट में मिली है या फिर सरकार ने आपको यह ज़मीन आपको दी है, तो आपको इन सारे ऑप्शन में से जैसे भी आपको ज़मीन मिली है आपको इनमें से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको यह ज़मीन आपके पिता की या पति की मृत्यु के बाद मिली है, तो मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके लिए आपको आधार नंबर डालना होगा। आपको यह बताना होगा कि यह ज़मीन आपको कब मिली है, कब आपके नाम पर आई है। उसके बाद आपको उसी का आधार नंबर डालना होगा जिससे आपको ज़मीन मिली है। तो आप यहाँ पर आधार नंबर डाल सकते हैं। अगर ज़मीन विरासत में मिली है तो आपको यहाँ पर कुछ भी दर्ज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट पर क्लिक करेंगे। अभी ज़मीन को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपसे अगर कोई गलती हो गई है तो आप यहाँ पर डिलीट करके दोबारा से दर्ज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए, अगर आपकी ज़मीन है तो आप इसी तरह से अपनी ज़मीन को ऐड कर सकते हैं, नहीं तो आप क्लोज पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, आपको यहाँ पर अपनी ज़मीन की नकल अपलोड कर देनी है जिसका साइज़ 50 KB से कम होना चाहिए और PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। उसके बाद सेव पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा और यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ फार्मर ID मिल जाएगी। आपको यहाँ पर इस फैमिली ID को या तो प्रिंट कर लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, जो बाद में आपके काम आने वाली है। उसके बाद आप गो बैक पर क्लिक करेंगे। तो इसी तरह से आप PM किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको PM किसान सम्मान निधि में रजिस्ट्रेशन करते समय कोई परेशानी आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको अपना सुझाव देना है तो आप जब भी कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था, अगर आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी आप बायोमेट्रिक के माध्यम से PM किसान की KYC कर सकते हैं।